जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज के होस्ट सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बालकरण मास्टर साहब आए हुए थे, मार्केटिंग प्लान आज दिए हैं। ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान था सर को। सर का एक शिकायत रहता था कि हमको टाइम कम मिल पाता है, तो भरपूर हम लोग कोशिश करते हैं कि सीखने के लिए भरपूर टाइम दिया जाए। लालचंद सर का क्या कहना है, हम लोगों से अनुभव बहुत है, फील्ड का काम हम लोगों से पहले से करते आए हैं, तो सर से भी हम सीखते हैं। सर यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं सभी लोगों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारा भी छोटा सा परिचय, नाम राम जन्म, बायोमेडिकल प्रोफेशन से है। इस बिजनेस को पार्ट टाइम आप सभी के साथ सीखते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमारे से बड़े अचीवर भी यहाँ बैठे हुए हैं। श्रीनाथ सर के सम्मान में एक जोरदार ताली आप बजाएं सर। और सर से हम लोग को प्रेरणा मिलती रहती है। कभी थकते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी कभी छोड़ देने का मन करता है, हुआ भी होता भी रहता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि निगेटिविटी मिलती है तो आदमी का मन भटकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको देखने से आपको लगता है कि नहीं, अगर ये लोग अगर कर सकते हैं सर इस पृष्ठभूमि से आके, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो साथियों, हम बस थोड़ी सी 2 मिनट की बातचीत ये करेंगे कि आखिर इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर समझ में क्यों नहीं आती है। अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था। कंपनी सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही है। आज भी 3 से 4 करोड़ के आसपास है। उसमें भी एक्टिव लोग बहुत कम हैं, कुछ खरीदार हैं, कुछ लीडर हैं, कुछ वो। हम आपको ये बताना चाहते हैं सर कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है भाई। ये आर्थिक, अभी तो हमारा एक लोगो हुआ करता था कि आरसीएम एक आर्थिक आज़ादी का अभियान है। इससे पहले भी तो राजनीतिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी भाई। सभी को पता था कि अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो अच्छा है, दासता के जीवन जीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र हों। लेकिन उसके बाद भी कई साल, 100 साल लग गए हमको आज़ाद होने में। क्यों लग गए? सभी लोग उस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। लड़ते तो कुछ लोग हैं सर भाई। अगर सब लोगों को समझ में आ गया होता तो हर भारतीय अगर सिर्फ अपने जगह से खड़ा हो गया होता सर, तो अंग्रेजों को भागने की जगह नहीं मिलती। कहाँ जाते? भारत तो पूरे देश में भारतीय थे ना। वो तो कुछ लोग यहाँ आके सर वहाँ कैप्चर किए हुए थे, हमें दास्ता के जीवन दिए हुए थे। फिर क्यों नहीं खड़े हुए? फिर महात्मा भगत सिंह को फांसी पे चढ़ना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को लड़ाई लड़नी पड़ी, गांधी जी को पूरा जीवन देना पड़ा। पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए, पता नहीं कितने लोग को हम जानते हैं, पता नहीं कितने लोग को नहीं जानते। तो ये लीडर लोग कुछ काम करेंगे सर, कुछ लोग लीड करते हैं, पीछे दुनिया आती है। और एक साइकोलॉजी और है कि हर अच्छी चीज़ से शुरू में समझ में नहीं आती। चाहे कोई भी चीज़ आप इतिहास उठा के देखेंगे, आप पीछे जाएंगे, हर अच्छी चीज़ जब भी समझ में आती है सर, देर में समझ में आती है भाई। आपको बताया गया, ट्रेन लाई गई जब आपको शुरुआत में आपको दिखाया गया कि आप जो महीनों का सफ़र जो करते हैं, आप 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में आप कर लेंगे इसको। महीनों महीने, 6-6 महीने हमें आवागमन में लग जाते थे। लेकिन उस जब दिखाई गई, जब लाई गई, तब लोगों को क्यों नहीं समझ में आया? उनको डर था कि ऐसा संभव नहीं है, ये छोटे पटरियों पर चलती है, हम गिर जाएंगे, हमारा जीवन खतरे में, हम नहीं जाएंगे। कुत्तों को, भेड़ों को, बकरियों को उस पर लाद के चलाया गया और आपको दिखाया गया कि नहीं, ये जो यात्रा है ये सुरक्षित है, आप जा सकते हैं। आज आप 4 महीने पैसा दे के जमा करके रखते हैं सर, आपको टिकट नहीं मिलता, खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है और सुरक्षित तरीके से आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। लेकिन उस समय लोगों को समझ में नहीं आया। तो काफ़ी बात